हमीरपुर ब्रिज एक्सीडेंट, यूपी में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ये हादसा हमीरपुर के ललपुरा इलाके में हुआ, जो शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जा रहा है कि पुल का स्लैब अचानक गिर गया, जिसके नीचे सो रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 7.5 घंटे तक चले अभियान में मलबे में फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 4 मजदूर बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि तेज आंधी और बारिश के कारण स्लैब गिरा। मौसम विभाग के अनुसार इलाके में देर रात 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली थी। फिलहाल एहतियात के तौर पर मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य मजदूर मलबे में दबा ना हो। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी IMD द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी पिटवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही SDRF पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं तो उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल JCB और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। सर, देखा गया पिलर गिर गया है, सर क्या वजह है इसकी? कौन कंपनी इस पे काम करा रही थी? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। सर, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे यहाँ पे? देखिए, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हुई है क्या, और भी उम्मीद की जा सकती है कि और कैजुअल्टी होंगी? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला। शेल्टर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, SP साहब बता दें। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और SDRF को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। SDRF कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि DM साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से, वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज।